मैं इस वक्त सोमेश्वर मंदिर नैनी अरैल घाट पर उपस्थित हूँ। नमस्कार, मैं सच्चिदानंद द्विवेदी स्पाई न्यूज से। आज एक बड़ा आश्चर्यचकित दृश्य देखने को प्राप्त हुआ है, जो कि संभावित ऐसा देखने को मिलता नहीं है। आज सूर्य के चारों तरफ एक गोलाकार की आकृति निम्रित है और इस प्रकार की है कि इससे बादल इत्यादि की भी उत्पत्ति हो रही है। चील कौओं को भी उड़ते हुए देखा गया, जो कि यह संभावित है कि दोपहर के समय 11 बजे के समय पक्षियां आसमान में उड़ते हुए कम दिखाई देती हैं। अब ग्रह नक्षत्रों के खेला पर अगर बात की जाए तो आज ऐसा कोई परिस्थिति नहीं उत्पन्न थी कि उसको देखा जाए। कुछ लोग इसको वैज्ञानिक कारण भी मानते हैं और धार्मिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ आचार्यगण हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन से चाहूँगा कि हमारे आचार्यगण विप्र देवताओं का दर्शन कराएं और इनसे कुछ इस विषय पर चर्चा करूँगा और जानना चाहूँगा कि हमारे विप्र महोदय लोग इस पर क्या टिप्पणी करते हैं। और यहाँ विश्व कल्याण हेतु महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर रहे हैं। ब्राह्मणों का कर्म ही है दूसरे के भला सोचना, विश्व का कल्याण सोचना। ये अपने लिए बाद में सोचते हैं। पहले संसार के विषय में इनका विचार उत्पन्न होता है, फिर उससे जो कुछ इन्हें छूटा मूटा मिल जाता है उससे ही जीवन पार्जन होता है। कहने के लिए लोग ब्राह्मणों को अशब्दों का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन सच ये है कि आज के युग में सबसे पीड़ित अगर समाज हमारा है तो ब्राह्मण समाज है। फिलहाल मैं दूसरी लाइन में जा रहा हूँ। मैं यहाँ आ रहा हूँ जो है सूर्य के चारों तरफ जो गोला बना हुआ है उस पर हम अपने आचार्यों से जानने का जो है थोड़ा सा प्रयास करूंगा, क्योंकि आचार्यों ने भी देखा तो अचंभित है, क्योंकि ऐसा कोई ग्रह चाल की स्थिति आज नहीं थी। गुरु कल 2 बजे के बाद जो है मेष राशि में उदय हुए हैं, तो ये परिवर्तन तो है, लेकिन गुरु के उदय के बाद गोलाकृत आकृति बनना यह संभावित नहीं है, ऐसा हमारे आचार्यों का कथन है। तो मैं कुछ आचार्यों से इस विषय पर टिप्पणी चाहूंगा कि वो अपनी जो है इस पर कुछ विचार प्रकट करें। कैमरा जी पर्सन से चाहूंगा कि थोड़ा नजदीक आए, आचार्य जी का दर्शन कराएं। नमस्कार। नमस्कार दर्शकों। ज्योतिषी परिगणना के आधार पर इस लक्षण के दिखने से कुछ प्रतीत नहीं हो रहा है। इसका कारण भौतिक परिदृश्य में वातावरण में जो अनिष्टकारी तत्व हैं उनके प्रभाव के कारण इस तरह से कुछ परिलक्षित हुआ, ऐसा प्रतीत होता है। आचार्य जी का कथन जो है रसायन पर ज्यादा है, ग्रहों चाल की नहीं है। मैं और आचार्यों से जानना चाहूंगा कि उनका क्या विचार है, इस पर मैं जानना चाहूंगा। आज सूर्य पर किरण विशेष तौर से तो ऐसा माना जाता है कि भगवान सूर्य पे ऐसा आज तक कभी ऐसा दृश्य नहीं दिखाई दिया। अब इसका क्या कारण है हमको भी नहीं मालूम हो रहा है, लेकिन खोज के चक्कर में हम लोग पड़े हैं। देखते हैं कुछ देर बाद अगर इसका निष्कर्ष निकलता है तो कुछ न कुछ का हल किया जाएगा। हमारे आचार्य जी का जो है, आपका परिचय? बारी चौरा ढेरिया रीवा डिस्ट्रिक्ट। हमारे आचार्य हैं, इधर आए, आप इधर आए। अच्छा, मैं और कुछ आचार्यों से इसका मत जानना चाहूंगा। बोलने में क्या है, अभी काटना पड़ेगा बीच बीच में, हमारे लिए ज्यादा कठिनाई हो जाती है। हाँ आचार्य जी, गोलाकार कृति जो बना हुआ है सूर्य पर, इस पर क्या कहना है? देखिए, इस पे अभी तो कुछ विचार विमर्श नहीं कर सकते, लेकिन ये प्रकृति का स्वरूप है और जिस प्रकार से दिखाई दे रहा है इससे ऐसा प्रतीत होता है कि प्रकृति अपना कुछ न कुछ स्वरूप दिखाई। गुरु का उदय हुआ मेष राशि में, इसके बाद शुक्र शनि का भी युति होने जा रहा है और कई ग्रहों की जो है चतुर्ग्रही योग भी बनने जा रहा है। क्या वो कारण नहीं बन सकता? कुछ ग्रहों का भी इसमें है। आपका आचार्य जी पूर्ण परिचय? हमारा नाम पंडित शुभम शास्त्री है, सुनौरी। आचार्यगण भी आश्चर्यचकित हैं, क्योंकि गुरु का उदय हुआ है मेष राशि में, जो कि कई राशियों के लाभांश भी है, कई राशियों को नुकसान भी होगा, लेकिन कुल मिलाकर के आचार्यों को भी विस्मित कर रखा है, क्योंकि ऐसा कुछ स्थिति नहीं है जो बोला। अभी धीरे धीरे छट भी रहा है, जो आकृति बनी लगभग 2.25 घंटे के आसपास से बना रहा,
इसे सिर्फ भौतिक रसायन का प्रयोगात्मक क्रिया को जो है आचार्य जी ने दर्शाया है और अपने जो है संस्कृत और हिंदी के शुद्ध शब्दों इन्होंने जो प्रमाणित किया वह बड़ा जो है अच्छा भी लगा, क्योंकि ब्राह्मणी समाज है, कभी कभी हिंदी का प्रयोग करता है, बाकी तो उर्दू अंग्रेजी के मिश्रित हो जाता है। तो आचार्यों का इस पर विशेष करके है जो कि सनातन संस्कृति जो बचाए रखे हुए हैं। मैं इस वक्त सोमनाथ मंदिर अरैल नैनी घाट पर हूँ। इस मंदिर को सोमनाथ मंदिर जो गुजरात से जोड़ा जाता है, कहते हैं कि भगवान देवचंद्र ने जो है तपस्या किया, वह तपस्या यहीं पर किए, लेकिन शायद करके सोमनाथ मंदिर वहां बताया जाता है। फिर इस पर मैं कोई ठोस प्रमाण मेरे पास तो नहीं है, लेकिन कथनानुसार लोग कहते हैं। अभी तक हम लोगों की यही जानकारी थी कि सोमनाथ मंदिर जो वहां बना हुआ वहीं चंद्रमा ने पूजा अर्चना किया था, लेकिन यहाँ जो है हाँ मंदिर पर लिखा हुआ है शिव महापुराण वर्णित सोमेश्वर महादेव मंदिर। यह मंदिर के जो है शिलापट पर लिखा हुआ है, लेकिन अभी तक सिर्फ जो सुनने में आया था कि सोमनाथ मंदिर गुजरात है, चंद्रदेव वहां ही तपस्या किए थे, तपेदिक बीमारी से छुटकारा पाने के लिए वो श्रापित हो गए थे। लेकिन इसका प्रमाण मिलता है जैसे कि ब्रह्मांड के बीच के मध्य भाग को नैनी क्षेत्र ही माना जाता है। पूरे पृथ्वी को अगर मध्य भाग में नापा जाता है तो नैनी को ही बिंदु केंद्र माना जाता है, पृथ्वी के भूभाग को। तो अगर यह अरैल घाट का सोमनाथ मंदिर उस जगह पर स्थापित है, प्रथम शिवलिंग आत्मलिंग के रूप में भी, तो इसे गलत नहीं कहा जा सकता है, अर्थात एक तरह से प्रमाणित करता है कि देवचंद्र ने यही तपस्या किया था। इस प्रकार से अगर इसको मान लिया जाए, इस पर भी मैं आचार्य जी से थोड़ी टिप्पणी चाहूंगा कि उनका क्या कथन है। हाँ आचार्य जी क्या कहना चाहिए? यह सोमेश्वर धाम मंदिर भगवान शिव का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ बहुत ही संख्या में उपासक लोग सिद्धि प्राप्त करने के लिए तंत्र मंत्र और उपासना के लिए यहाँ उपस्थित होते हैं। यह माना जाता है कि यह चंद्रदेव की कारण ही यह मंदिर की स्थापना हुई और यहाँ सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती। अच्छी जानकारी आचार्य जी ने प्राप्त की कराई। दर्शकों के हितार्थ के रूप में इसे देखा जा सकता है, क्योंकि जिन्हें पता न हो वह नैनी के अरैल घाट पर सोमनाथ मंदिर है, दर्शन करने मात्र से कहते हैं कि यहाँ जो है कई जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है, पुण्य का उदय होता है। अब पाप पुण्य के विषय में तो विशेष करके, क्योंकि इस वक्त मैं एक पत्रकार रूप में हूँ, ज्यादा मैं इस पर टिप्पणी नहीं करूंगा, आचार्य इसके रूप में ही जो है वही टिप्पणी कर सकते हैं। लेकिन पाप का जो है नष्ट होना है और पुण्य का उदय होना है, अगर यहाँ आकर के दर्शनार्थ रूप में दर्शन मात्र करने से, बिल्व पत्र मात्र चढ़ा देने से यहाँ जो है कई सिद्धियां भी प्राप्त हो जाती हैं। मैं इसी के साथ कैमरामैन से चाहूंगा कि यहाँ के परिदृश्य को कुछ और चलचित्र लेते हुए, यहाँ महामृत्युंजय विश्व कल्याण हेतु, जन कल्याण हेतु जो है किया जा रहा है, क्योंकि इस वक्त जो हमारे आचार्यगण लोग जो है विश्व के कल्याण हेतु, लोगों के कल्याण हेतु आसनाकृत होकर के 7 घंटे 8 घंटे मंत्रों का उच्चारण मनन जाप करते हैं, जिससे विश्व का कल्याण हो। यह कृत्य बड़ा एक अच्छा लगता है। सनातन धर्म की संस्कृति को सुरक्षित रखने की जो जिम्मेदारी है आज के युवा पीढ़ी और उनके साथ यहाँ देखें मिश्रित युवा भी हैं, यहाँ जो है वयस्क भी हैं, ये सारे समस्त मिल करके विश्व कल्याण हेतु अपने कार्य में सरलतापूर्वक ध्यानपूर्वक कर रहे हैं। मैं सच्चिदानंद द्विवेदी, स्पाई न्यूज से उमाकांत शुक्ला जी के साथ।